सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ आपको हम बात करेंगे एमएनएस बीएससी नर्सिंग फॉर्म 2023 को लेकर। लास्ट डेट इसकी 4 जुलाई 2023 है। लिंक कहाँ मिलेगा, कैसे फॉर्म भरेंगे, एक बेहतरीन अवसर है, जल्दी करिए इस फॉर्म को भरिए। आइए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए यहाँ पर जब आप सभी लोग फॉर्म को ओपन करते हैं तो यहाँ देखिए आपको ये डिटेल मिलती है। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि आप 20 जून से लेके ये 4 जुलाई तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अब ये कहाँ से करेंगे, ये नोटिफिकेशन है तो आपको आना है इसके होम पेज पर। इसके होम पेज पर आप आ जाइए तो यहाँ होम पेज पर आप देखेंगे सबसे ऊपर के ही सेक्शन में आपको मिलता है यहाँ पर जो है ऑफिशियल सिलेक्शन वाले सेक्शन में चेक एलिजिबिलिटी। तो चेक एलिजिबिलिटी पर आप आइए। सबसे पहले आप चेक एलिजिबिलिटी पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ भरनी है। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को आपको भरना होगा यहाँ पर। फिर आपको अपना जेंडर भरना है, जैसे यहाँ पर आप जेंडर भर दीजिए। तो यहाँ पर जैसे ही आप जेंडर भरेंगे तो जेंडर भर दीजिए। जेंडर भरने के बाद आपको क्वालिफ़िकेशन, तो यहाँ पर क्योंकि आप बीएससी नर्सिंग के लिए भर रहे हैं तो आपको यहाँ बीएससी नर्सिंग में 10+2 सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप 10+2 करेंगे, क्योंकि अब आप फॉर्म को जो है आपका रिज़ल्ट आ चुका है इंटर का, तो आप पास आउट यहाँ भर दीजिए, पास हो गए। और आपका स्टेटस क्या है, क्योंकि यहाँ पर एलिजिबिलिटी में जो है अनमैरिड हैं। आपके पास कोई है तो ठीक है, नहीं है तो चेक एलिजिबिलिटी पर जाइए। यहाँ देखिए जैसे चेक एलिजिबिलिटी पर आप आते हैं, देखिए जैसे ही आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ और भरकर चेक एलिजिबिलिटी पर जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड हो जाता है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने है। तो यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफ़िल कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ से अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप अप्लाई के सेक्शन पर जाएंगे, देखिए यहाँ से आपको अप्लाई का मोड मिलता है। तो आप अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आप देखिए ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाता है। तो ये जैसे अगर आपने कभी पहले किया है तो आपको यहाँ से करना है, नहीं किया है पहले, फर्स्ट टाइम आप लॉगिन कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ से करना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन करिए। सारे निर्देश देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें आसानी से आप पढ़ लीजिए अगर पढ़ना चाहते हैं। नहीं पढ़ना चाहते हैं तो सीधा आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू से आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए हमने कंटिन्यू किया। अगर आपके पास आधार है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नन पर करिए और नन करने के बाद आप यहाँ से सीधे आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। देखिए अगर आपके पास आधार है तो आधार को चुनिए, नहीं है तो आप नन से चुनिए और आगे की तरफ आप बढ़ते हुए आगे की तरफ चढ़िए। और यहाँ लास्ट में यहाँ आपको सबमिट का बटन दिखेगा। ये सब चीज़ें डिटेल भरने के बाद आप सबमिट पर बटन करिए। सबमिट जैसे ही करेंगे, जैसे ही आपने सबमिट करेंगे वैसे ही आपके ईमेल आईडी पर एक पासवर्ड जाएगा, उसे भरना होगा और इस कैप्चा को यहाँ भरना होगा और फिर से सबमिट कर देना होगा। तो देखिए अब जैसे हम सबमिट करते हैं इस तरीके से फॉर्म आगे ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें सेलेक्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। देखिए यहाँ हम सारी चीज़ें डिटेल्ड में जो है भरना है आपको। तो सिलेक्शन बोर्ड आपका कौन सा है वो चुनना है और मैट्रिक 10th के सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर भरना है। तो ये नंबर जो आपका हो वो नंबर आप यहाँ पर आप भर सकते हैं देखकर। और फिर यहाँ पर मैट्रिकुलेशन की वेबसाइट जो है साइट को जो है आपको मार्कशीट को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो आपको जाकर अपने जो है ड्राइव से जाकर उसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर प्रॉपर वे में आप मिल जाएंगी। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, एलिजिबल क्वालिफ़िकेशन जो है आपकी क्या है तो 10+2 है, आप पास हैं। तो जैसे पास हैं तो पे डेट ऑफ एनरोलमेंट पंजीकृत होने की जो है वो तिथि यहाँ पर, और यहाँ इधर की तरफ आपको देखिए फॉर्म यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ डिटेल्ड में आप देखेंगे कि यहाँ एनरोलमेंट नंबर है तो आप भरिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको सारी डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ से सेव कर देना है। यहाँ से आपको सेव करना है। यहाँ से सेव हो जाने के बाद इस प्रकार आप फॉर्म को भर पाएंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय